बलौदाबाजार जिले के ग्राम कोसमसरा में आज दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण कसडोल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से शिकायत पत्र देते हुए बताया कि विगत 2 माह से गांव में लगातार चोरी की घटना हो रही है। अब तक 6 लोगों के घर और दुकान में चोरी हो चुकी है, जिसमें ग्रामीण बहुत परेशान हैं और भय का माहौल है। पीड़ित रामावतार ध्रुव ने बताया कि गांव में प्रतिदिन चोरी की वारदात हो रही है, असामाजिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वहीं आज मेरे घर के अंदर रखी कार पर तोड़फोड़ किया गया और मेरी नानी के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, जिससे पूरे गांव के लोग आक्रोशित हैं, जिसको लेकर आज थाना पहुंचे हुए हैं। यदि कार्रवाई होती है तो हम सब थानादार के शरण में हैं और कार्रवाई नहीं होती है तो ऊपर तक जाएंगे। श्री धू ने आगे बताया कि लगभग 2 माह से चोरी हो रही है। बीते 2 अक्टूबर को शुभम स्वीट्स के गोदाम से लगभग 70 से 80 हजार की सामान चोरी हुई। साथ ही 5 अक्टूबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमसरा में सीसीटीवी कैमरे की चोरी हुई। इसके अलावा 5 अक्टूबर को मां सरस्वती शिशु मंदिर कोसमसरा में ताला तोड़ा गया एवं चोरी का प्रयास किया गया। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिवस के दिन बालक दास के यहाँ नगद कैश व गहना चोरी हुआ। चोरी का सिलसिला यही नहीं थमा। 3 नवंबर की रात गांव के प्रीतम दास के यहाँ कैश व गहना व फ्रिज चोरी कर ली गई। रामावतार वर्मा के घर में रखी कार पर तोड़फोड़ किया गया एवं जानलेवा हमला किया गया। इसके साथ साथ गांव एवं आसपास झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, शराब पीकर हुड़दंग, घरों के बाहर लगे बत्ती चोरी के अलावा छोटी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये सब चोरी की घटना होने का मुख्य कारण है कोसमसरा में अवैध रूप से फल फूल रहा शराब, जिसको पीकर लोग गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी लखेश्वर केवट ने जल्द जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बढ़ रहे हैं चोरी तो इतना तादाद में हो रहे हैं कि डेली प्रतिदिन चोरी हो रहे हैं, ऊपर से हुटिंग हो रहे हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर असामाजिक तत्वों की लगातार प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही है। आज मेरे घर में मेरी रखी हुई कार, जो घर के अंदर रखा हुआ कार है, उस पर तोड़फोड़ किया गया और मेरे बगल में जो दादी रहती हैं, मेरी नानी है कहना चाहिए, उनको डंडा से प्रहार किया गया था। तो वो तो भगवान की शुक्र गुजार हैं कि उनको डंडा लगी नहीं, वरना ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये अपराध को देखते हुए गाँव वाले में इतना अंदर आक्रोश है और उसी आक्रोश का प्रतिफल है कि पूरे समस्त ग्रामवासी हम लोग आज थाना में आए हैं और अपनी दुखड़ा, अपनी व्यथा थानादार को सुनाए हैं। यदि कार्रवाई होती है तो हम लोग तो निश्चित है प्रशासन के शरण में हैं, और नहीं होती है तो हम लोग ऊपर तक किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस स्थिति से गुजरने के लिए पूरे समस्त ग्रामवासी बहुत भयभीत हैं। कितने की चोरी हुई है और कब से चोरियाँ हो रही हैं? ये चोरियाँ लगभग 2 महीने से सिलसिलेवार चल रहे हैं सर। इससे पहले शुभम स्वीट्स में हुआ था, उसके बाद 6 चोरियाँ तो प्रमाणित हैं। इसके बाद हमारे एक दास परिवार के यहाँ हुआ था, जेवर और राशि वगैरह चोरी हुए थे। अभी 2 बाइक्स यहाँ से थाना द्वारा बरामद भी किए गए हैं। और उसके बाद मेरे यहाँ की घटना है और लगातार ये घटनाएं होती चली जा रही है। घर में कितने की चोरी हुई? क्या मेरे घर में चोरी की वारदात के रूप में नहीं हुआ है सर। मेरे कार का इतना क्षति किए हैं कि मान लीजिए कार नहीं है, कोई डब्बा है, तोड़ फोड़ किया हुआ है। ऐसा क्या जाता रहा है? ग्रामीण बाहरी है कि नामजद है सर, वो तो देखा हुआ, मैं आई विटनेस हूँ। मैं छत ऊपर में था जब उनके द्वारा मेरे कार को जब क्षति पहुँचाई जा रही थी। आशुदास मानिकपुरी उसका नाम है, वो अकेला था और कार के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्त प्रहार किया। उसके बाद मेरी नानी के ऊपर उन्होंने डंडे से भी प्रहार किया। वो तो गनीमत है कि वो लगभग उस समय दरवाज़ा हल्का से खुला हुआ था, और न अगर पूरी खुली होती तो दादी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ होता। रंजिश की वजह से ऐसा कुछ नहीं है सर, उनके यहाँ तो हमारे मित्रवत व्यवहार हैं। क्या ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा अब तक की गई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई हमको न देखने और सुनने को नहीं मिला। अभी तक की स्थिति को बता रहे हैं सर को, हमने इस बात के लिए बताए हैं, परंतु अभी तक जितनी चोरी हुई थी वो अज्ञात के रूप में हुए थे। क्या कुछ मांग है आप लोग की? और मांग यही है सर कि ये शांतिपूर्वक गांव जो था वो वैसी शांतिपूर्वक बना रहे, वहाँ वारदात ख़त्म हो, वहाँ के जो लड़के गलत संगति में गलत दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा में आए, और ये जो हरकतें हो रही हैं वो ख़त्म हो। कारण क्या मानते हैं लगातार ऐसी घटनाएं हो रही? क्या कुछ मेन वजह आप मान रहे हैं इसको लेकर? वहाँ पर कहा है सर, नशा का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ बोलबाला चल रहा है, और इसका नतीजा ये है कि बाल्यावस्था से बच्चे नशा की गिरफ्त में हैं, और जब उनके असर नशा जब प्रवेश करता है तो उनके अंदर विध्वंसक जो व्यवहार है वो स्वाभाविक रूप से होना है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं भली भांति से शिक्षक में मनोविज्ञान को मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि जब नशा बाल्यावस्था में प्रवेश होता है तो उसके अंदर एक नकारात्मक सोच की विदाई होती है, और इसके कारण से अनेक प्रकार के वारदातें घटनाएं होती आ रही है और रोज़ की रोज़ है। विभाग की कार्यप्रणाली से क्या संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक तो संतुष्ट नहीं है सर। अभी देखते हैं, अब नामजद रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि आई विटनेस हम खुद हैं, और मेरे साथ में ये दादाजी है, कहाँ ये लखन, और ये हमारे भाई राम दुलार जी हैं, ये खुद आई विटनेस हैं।
इनके द्वारा अपने आंखों से हम लोग देखें उनके वारदातों को। तो शायद अब हमारी कोशिश ये है कि जब हम आई विटनेस बता रहे हैं तो कार्रवाई अच्छी से होगी। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं राम अवतार वर्मा और पेशे से शिक्षक हूँ सर, और मेरा ग्राम कोसमसरा है, और मैं सोचता हूँ गांव में हमेशा अमन चैन शांति बना रहे। लखन पैगरा निवासी कोसमसरा थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये रात में सो रहा था और इसके पड़ोसी है राम अवतार वर्मा, वो अपने ग्रैंड i10 कार को अक्सर वो इसके घर में रखता है, और रात में 3:30 बजे करीबन एक व्यक्ति हैं आशु दास मानिकपुरी, उनके घर में जाकर चोरी की नीयत से घुसकर उनके कार में तोड़फोड़ किए हैं। तोड़फोड़ कर वारदात कर रहे थे। उसी दौरान जगने पर आवाज़ सुनाई देने पर ये वहाँ से फरार हो गया, जिस पर थाना कसडोल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी तो चूँकि अभी रिपोर्ट दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ इनके क्लू मिलेंगे जल्द गिरफ्तार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जो छोटी छोटी वारदात हुए हैं उनके गांव वाले का है, इसमें क्लू नहीं मिल पाया था, इसलिए हम लोग तेज़ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। अभी धीरे धीरे क्लू इकट्ठा कर लिए, तेज़ कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर इसके पहले ग्रामीणों ने कोई शिकायत नहीं किया था, चूँकि आज सडनली एक वारदात होने पर आज कंप्लेन कर रहे थे। इसके पहले कोई शिकायत नहीं आई थी, और क्षेत्र में लगातार शराबबंदी को लेकर और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है।